अगर घर में कोई अचानक मेहमान आ जाए या आपने बच्चों को लंच के लिए कोई अच्छी सी और हेल्दी सी चीज देनी हो, इससे बेहतरीन पुलाव हो ही नहीं सकता। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजे का बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जबरदस्त चिकन पुलाव की रेसिपी लेके हाजिर। तो कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊंगी। इसमें हम टोटली घर के मिसाले इसमें ऐड करेंगे, कोई भी हम इसमें बाजार का मिसाला ऐड नहीं करेंगे। यकीन करके इतना मजे का और इतना जबरदस्त ये चिकन पुलाव बन के तैयार होता है। तो वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है ताकि आप इस तरह से ना जबरदस्त सा पुलाव तैयार कर सकें। चलिए जी, जबरदस्त सा जल्दी से पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो काली मिर्च और जीरे के साथ ये इतना पुलाव टेस्टी और मजे का बनता है कि आप बाकी पुलाव भूल जाएंगे। सबसे पहले 1 खाने का चम्मच यहाँ पे मैंने काली मिर्च ले ली है, साबुत काली मिर्च यूज करनी है। 1 खाने का चम्मच यहाँ पर मैंने जीरा ले लिया, साबुत जीरा लेना है। खाने का चम्मच यहाँ पर हम लेंगे खुश्क धनिया, साबुत धनिया लेना है। 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 2 अदद मोटी इलायची, 5 से 7 अदद लौंग। यहाँ पे हम इन खड़े मिसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे इस तरह से तकरीबन 30 से 40 सेकेंड। इन जाने इन खड़े मिसालों के साथ आप जब चिकन पुलाव बनाएंगे तो इतना टेस्टी और इतना मजे का कोई भी मिसाले आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 30 सेकेंड हो चुके हैं, अभी हम इन्हें निकाल लेंगे। प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, जलाने नहीं है, बस इतने हम इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे, किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो तकरीबन मैं 2 गिलास बना रही हूँ ये चिकन पुलाव। तो यहाँ पर मैंने बड़े साइज का बर्तन लिया है। 1/2 कप कुकिंग ऑयल में हम ऐड करेंगे 2 प्याज। प्याज को आपने इस तरह से बिल्कुल बारीक सा काट लेना है, ये आप देख सकते हैं। स्लाइस में आपने कटिंग करनी है। इस तरह से प्याज बहुत जल्दी और एक ही कलर के फ्राई होते हैं। तो हल्का हल्का कलर आने तक हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज इस तरह से हल्के हल्के गोल्डन कलर के होने चाहिए, बहुत ज्यादा अपने प्याज को फ्राई नहीं करना। इस स्टेज पे हम डाल देंगे चिकन। यहाँ पर चिकन मैंने ले लिया 1 किलो। थोड़ी सी बड़े साइज की मैंने बोटी कट की है और लेग पीस को भी हमने बीच में से कट लगा लिए हैं। चिकन का कलर चेंज होने तक हम फ्राई करेंगे। कलर चेंज हो चुका है, अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी यहाँ पे हमने फ्राई कर लेना है और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मिसाले यहाँ पे ड्राई करके रखे थे, ताकि इनका भी जबरदस्त सा टेस्ट जो है ना चिकन के अंदर डेवलप हो जाए। यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट तक हम मिसालों को और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तेजपात डाल देंगे। तो 2 अदद टमाटर स्लाइस में कटे हुए ऐड कर देंगे और टमाटरों को यहाँ पर हमने थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, अभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो नमक 1.5 खाने का चम्मच इसमें शामिल करूंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से। 1 खाने का चम्मच इसमें हम शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम इन मिसालों को अच्छे से भून लेंगे, कोई हम इसमें और लंबे चौड़े मिसाले नहीं ऐड करेंगे। इन मिसालों से यकीन जाने इतना जबरदस्त ये काली मिर्च जीरा पुलाव बन के तैयार होता है जी। तो माशाल्लाह आप लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त आई है मिसाला भूनने के बाद। तो यहाँ पे चिकन हमारा रेडी हो चुका है। मिसालों के साथ चिकन को मैंने तकरीबन यहाँ पे 5 मिनट तक भूना है। इस तरह जितनी आप बुनाई कर लेंगे इतना ही टेस्टी आपका ये काली मिर्च जीरा चिकन पुलाव बन के तैयार होगा। तो इस स्टेज पे हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं और 4 गिलास मैं इसमें पानी ऐड करूंगी भर के। 4 गिलास से थोड़ा सा हम ऊपर पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1/2 कप हम पानी ऊपर डालेंगे। जो पानी बॉयल होगा या जो थोड़ा बहुत पानी वेस्ट हो जाता है उस हिसाब से, फिर आजकल चावल पुराने हैं तो पानी को ज्यादा जज़ब करते हैं। पानी ऐड करने के बाद इसको हमने ऊपर से कवर कर देना है और हाई फ्लेम पे पानी में बॉयल आने देंगे। जब बॉयल आ जाएगा फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए चिकन को हमने पका लेना है, ताकि जो कसर रह गई है वो मजीद अच्छे से चिकन गल जाए। तो पानी में अच्छे से बॉईल लाने का हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे 70% चिकन हमारा कुक हो चुका है। बाकी का जो कसर रह गया है वो जब हम चावल डालेंगे तो उस टाइम पूरी हो जाएगी। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। तो चावल यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 गिलास, इनको अच्छे से धो लिया है। उसके बाद मैंने आधे घंटे के लिए चावलों को भिगो के रखा है। छोटी सी टिप शेयर कर दूंगी, क्योंकि अब चावल पुराने हैं तो चावलों को आपने लाजमी आधे घंटे के लिए भिगो के रखना होता है। इससे चावल साइज में भी बड़े हो जाएंगे और खिले खिले चावल आपके बन के तैयार होंगे। चावलों को मिक्स करेंगे, हल्के हाथ से मिक्स करने के बाद ऊपर से कवर करके इसे हम ढक देंगे हाई फ्लेम पे, ताकि चावल जल्दी से पानी को जज़ब कर ले। बीच में से एक दफा आपने चम्मच चलाना है, नमक मिर्च आपने चेक कर लेनी है। के लिए यहाँ पे हमारा जीरा पुलाव तैयार हो चुका है। पानी आप देख सकते हैं अच्छे से जज़ब कर लिया चावलों ने। तो यहाँ पे हम आंच बिल्कुल लो कर देंगे, जो दम वाली आंच होती है। इस तरह से चावलों को हमने सेट कर लेना है। इसके ऊपर स्लाइस में कटे हुए इस तरह से टमाटर ऐड कर देंगे, साबुत हरी मिर्च ऐड कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे हरा धनिया पुदीना भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैं हरा धनिया और पुदीना ऐड नहीं करूंगी। यहाँ पे लो फ्लेम के लिए 10 मिनट के लिए हम पुलाव को दम पे रखेंगे।
जी तो 10 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह। आप लोग चेक करें कितना ज़बरदस्त हमारा ये काली मिर्च और जीरा के साथ ये पुलाव बन के तैयार हुआ है। जी तो माशाल्लाह से आप लोग चेक करें कितने ज़बरदस्त हमारे ये काली मिर्च जीरा पुलाव तैयार हो चुका है, एक एक दाना खिला खिला सा। अगर मेरी ये चिकन पुलाव की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।